राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भवानी, ओम नमः शिवाय। इसके साथ आज हमारे साथ बहुत ही एक ऐसे मेहमान हैं जिनको लाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, और वो हैं महामंडलेश्वर स्वामी यतेंद्र गिरि जी महाराज। ये जूना अखाड़ा के वरिष्ठ अत्याधुनिक गुरु हैं। महामंडलेश्वर स्वामी यतेंद्रनाथ गिरि जी महाराज अपने गहन ज्ञान और अत्याधुनिक आज के परिप्रेक्ष्य में हम जो सही शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ये है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं। जूना अखाड़ा में एक प्रमुख वरिष्ठ संत हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं। तो जैसे-जैसे हम लोग आगे बोलेंगे वो खुद अपने बारे में बताएँगे। मगर मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये है कि जो उनकी पूरी लाइफ़ मैंने पढ़ी है और बहुत ध्यान से पढ़ी है, तो इसको अगर मैं क्वांटिफ़ाई करूँ कि गंगा से ग्लोब तक स्वामी जी ने एक एक यात्रा करी है। तो उस अपने बारे में और उस यात्रा के बारे में हमें संक्षिप्त में बताएँ। नारायण नारायण हरि ओम, हर हर महादेव। देखिए, आध्यात्म और जो ये भावनाएं हैं, ये किसी भी जीवात्मा के अंदर या जो मनुष्य रूप में है, कई कई जन्मों की जो साधनाएं हैं वो साथ साथ चलती हैं। तो बचपन से ही जो लगाव है वो स्वाभाविक रूप से धार्मिकता की ओर, आध्यात्मिकता की ओर रहा। और फिर वैसी ही परिस्थिति और वैसा ही मार्गदर्शन कहीं ना कहीं से प्राप्त होता रहा। तो उसी के साथ साथ ये यात्रा बचपन से ही मेरी इस दिशा में रही है। कोई ऐसी कोई घटना विशेष नहीं है, बचपन से ही है। मुझे एकांत प्रिय था, और जहाँ भी कोई अच्छे साधु संत रहते हैं या मिलते थे, उनको मिलना, उनसे बात करना और अच्छी वृत्ति के लोगों से मिलने में अच्छा लगता था। और धीरे धीरे ये यात्रा फिर संन्यास तक चली गई। महाराज जी बिल्कुल सही। जैसे कि हम अपने एस्ट्रोलॉजी में भी और बाकी शास्त्रों में भी यही पढ़ते हैं कि जीवन की एक यात्रा है, और हमारा सोल जो है वो एक यात्रा की तरफ बढ़ता है। तो आपने भी वो यात्रा करी होगी, और जन्म जन्मांतर की यात्रा होती है, जैसे आपने बताया। तो आपसे मैं ये पूछना था, आपको किस क्षण में ये लगा कि आपको इस अध्यात्म की तरफ और एक ऐसा मतलब जीवन और इस तरह की जो आपने जो यात्रा करी है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। किस क्षण आपको लगा कि आपको इस तरफ मुड़ना चाहिए? प्रारंभ में तो मैं थोड़ा सामाजिक वृत्ति के कारण आरएसएस के साथ जुड़ा, और वहाँ लगभग 14 वर्ष प्रचारक जीवन भी रहा है। सन 80 से 94 तक प्रचारक रहा। लेकिन अंत में आकर मेरी जो ध्यान साधना है, ये अंदर से ही बहुत ज्यादा उसका स्फुरण होने लगा, और अंदर से ही कोई प्रेरणा आती थी, और मैं कई कई घंटे ध्यान में बैठता था। मुझको भी पता नहीं रहता था कि मैं कितनी देर बैठ गया। और फिर धीरे धीरे जो मन के विचार थे वो फिर पूरी तरह से ये हुआ कि अब हमको सन्यास का जीवन और आध्यात्म का जीवन ही पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए।
और शिवरात्रि पर्व पर 1994 में फिर मैंने संन्यास धारण किया और कुछ समय एकांत में, विशेषकर हिमालय जहाँ बर्फ रहता है, ऐसे क्षेत्रों में कुछ समय साधना की। कुछ साधना यमुना जी के किनारे की है, कुछ साधना बद्रीनाथ के ऊपर नीलकंठ पर्वत की तलहटी में की। तो कोई ऐसा क्षण नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि अ, प्रारंभ से ही मेरे साथ, बचपन से ही ऐसा था कि मैं धीरे 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 इस मार्ग की ओर चला एक अनुभूति आप में थी। आरएसएस के में आप प्रचारक रहे 14 साल तक, तो वो एक बहुत ही एक ज़िंदगी होती है जो हमने सुनी है कि बहुत ही आपको डिसिप्लिन में मेंटेन रखना पड़ता है। फिर आपने ध्यान करा और विभिन्न जगह ध्यान करा आपने, जैसा आपने बताया। और उसके बाद मैं आपका पढ़ रहा था कि आपने एक हिमालय में अपने भी गए आप, हिमालय में आप वहाँ भी आपने ध्यान करा। तो जो आपकी हिमालय की यात्रा थी, इसके बारे में स्वामी जी बताइए कुछ? मेरा सन 1982 में पहली बार हिमालय जाना हुआ। हिमालय का अर्थ ये है कि जहाँ से हिम आच्छित यानी बर्फ से आच्छित पर्वत शुरू होते हो वहाँ। तो उस समय हम गंगोत्री गए थे, वहाँ एक बंगाली साधु मिले तो बोले गोमुख तक चलते हैं। उसके बाद गोमुख जाने के बाद फिर गोमुख से ऊपर तपोवन है, जहाँ उस समय लगभग 18 संत रहते थे, बड़े दिव्य। और हमारे जो बड़ी पूज्य माता, एक बहुत उच्च कोटि की साधक थी, कर्नाटक वाली माता जी, वो भी उस समय तपोवन में रहती थी। तो हम लोग ग्लेशियर को पार करके गोमुख के तपोवन गए, वहाँ 4-5 दिन रहे। और जो अनुभूतियां हैं, वो अनुभूति वास्तव में इस प्रकार की हैं कि अ, अ, उनको कह पाना, बोल पाना बड़ा मुश्किल है। वहां से फिर एक और संत थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ चलें। तो ऊपर ही ऊपर के रास्ते से हम लोग 5 या 6 दिन में बद्रीनाथ पहुंचे थे। और बड़ा आश्चर्य है कि वहाँ जहाँ अ, आज भी मनुष्यों का आना जाना नहीं है, कोई आसपास गांव बस्ती नहीं है, स्थान स्थान पर संत बैठे थे। हम लोग जब भी पूरा दिन चलने के बाद कहीं पहुंचे तो कोई ना कोई साधु वहां है। और व्यवस्था उनके पास है, ये बड़ा चमत्कार है कि व्यवस्था उनके पास। तो उस समय कोई ऐसे कैमरे या मोबाइल का जमाना था नहीं, और इतना सुंदर दृश्य। और अनेक बार ऐसा एहसास होता था कि हम बैठे हैं, थोड़ा ध्यान किया तो ऐसा लगा कि सराउंडिंग हमारे हजारों लोग बैठे हैं, और वो भी ओम नमः शिवाय जप रहे हैं। कई बार ऐसे अनुभव होते थे कि कोई अ, बैठे हैं तो ऐसी आवाज अनुभव होता था जैसे कोई बड़ा विशालकाय व्यक्ति चल कर गया। तो अ, बहुत प्रकार की अनुभूतियां, यानी ये तो मैं थोड़ा ऊपर की बात कह रहा हूँ, लेकिन केदारनाथ में हमने आज से 20-25 साल पहले इन अनुभूतियों को किया है कि धीरे से आंख बंद करके बैठे तो एकदम अपने आप ओम नमः शिवाय चलने लगता था। और ऐसा लगता था कि हजारों हजारों
साधक बैठे हुए हैं और ओम नमः शिवाय हवा में लय हो रहा है। आज वो दृश्य वहां नहीं मिलता है, लेकिन उस समय उन चीजों का अनुभव किया है। और अनेक ऐसे संतों ने ये बात बताई जब हमने उनसे पूछा कि यहाँ न जाने कितने सूक्ष्म देह धारण करके महायोगी हैं और यहाँ वो अभी भी तप कर रहे हैं। तो उसकी अनुभूति, सहज अनुभूति होती थी कि हाँ है। तो ये बड़ा विलक्षण था। और बहुत सारी बातें हमको वहाँ बड़े उनको सिद्ध कह लें, क्या कह लें, लेकिन जब भी कोई ऐसी मन में बात आती थी तो कोई ना कोई संत किसी ना किसी रूप में आकर हमारी उन जिज्ञासाओं को शांत करता था। तो हिमालय का जगत आज भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। और वहाँ हम लोग स्थूल रूप में हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में वहाँ सूक्ष्म जगत वो विद्यमान है। और मैं समझता हूँ कि वो इस धरती पर जो स्पिरिचुअल जगत है उसका नेतृत्व वही सूक्ष्म जगत करता है आज। मैं तो मानता हूँ कि हमारा जो धरती है हिंदुस्तान की, और इस देश में जो लोग पैदा हुए हैं, और ये मेरा स्वयं का मानना है, हम लोग धन्य हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और आप तो बद्रीनाथ, केदारनाथ हम लोग सब गए हैं, मगर गौमुख जाना, गौमुख के आगे जाना, और ये बात तो हमने पढ़ी है कि सूक्ष्म रूप में धारण करके बहुत सारे महात्मा हजारों साल तक हैं वहाँ। उसके बाद आप जैसे वापस आए और आपने यूनाइटेड नेशंस में जाकर संबोधित किया, तो एक आपकी पूरी अनुभूति जो आपने अभी बताई, आपकी जो हिमालय के अंदर अनुभूति थी, जो आपके विभिन्न लोगों से मिलने की अनुभूति थी, जो सूक्ष्म जो शक्तियाँ थी, उनकी अनुभूति, ओम नमः शिवाय का जो एक वातावरण स्वयं होना अपने आप में, और वो आवाज़ आना, और ये एक सबके लिए समझना ज़रूरी है कि ये जो स्थल हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौमुख, यमुनोत्री, गंगोत्री, यहाँ पर जैसे कि आपकी अनुभूति थी, शक्तियाँ हैं जो हमको दिखती नहीं हैं, मगर हमारे साथ रहती हैं और हमें हमें मतलब फ़ायदा पहुँचाती हैं अगर हम वहाँ जाएँ। मतलब किसी न किसी रूप में दे डू कनेक्ट विद अस। तो वो सब करके आप वापस आए, और आप यूनाइटेड नेशंस में जाकर हिमालय से, या हिमालय जैसे आपने बताया, वहाँ से यूनाइटेड नेशंस में जब आप बोले, तो आपने वो हिमालय और यूनाइटेड नेशंस और इस दुनिया को और हिंदुस्तान के साथ उसको क्या कनेक्ट करा और क्या बताया? क्योंकि वो मैंने सुना नहीं है, मैंने बस एक जगह पढ़ा था। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएँगे, क्योंकि वो मेरी बहुत जिज्ञासा है वो सुनने का। देखिए, एक छोटा गांव बस्ती होती है तो वहाँ की भी एक व्यवस्था के लिए एक सत्ता होती है। जिले का भी एक मैनेजमेंट होता है, प्रदेशों का भी मैनेजमेंट होता है, मुख्यमंत्री, अधिकारी अधिकारी ये सब ऐसी हर देश का होता है, फिर पूरे विश्व का होता है। लेकिन विश्व से अतिरिक्त जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की भी संरचना उसी प्रकार से होती है जैसे किसी देश का मंत्रिमंडल उस देश का संचालन करता है। तो उस ब्रह्मांड की संरचना और उसका संचालन ये सूक्ष्म जगत करता है कि ब्रह्मांड का संचालन ठीक होता रहे। और वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकतें हैं जिनको हम देवता के रूप में मानते हैं। और कलयुग में
उस सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत का तालमेल मिलना जुलना उतना नहीं हो पाता। द्वापर तक मनुष्य में ये बल रहता है, उसकी इतनी आंतरिक शक्तियां होती हैं कि वो उस जगत के साथ संवाद करता है, और वो जगत भी इस जगत के साथ सीधा संवाद करता है। लेकिन आज भी ऐसे अनेकों महापुरुष हैं जो उस जगत के साथ जिनका संवाद है, लेकिन वो महापुरुष जो हमारा स्थूल जगत है, इस जगत में उनकी कोई रुचि नहीं रहती। वो इस जगत से एक तरफ रहते हैं। लेकिन ये जो जगत है, इस धरती पर हम सब जानते हैं कि 3 गुण काम करते हैं, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण ही सारे संसार का संचालन करते हैं। इन तीनों गुणों को जो नियंत्रित करता है, वह वो सूक्ष्म जगत ही कर पाता है, वह हम नहीं कर सकते। तो जिसकी साधना उस सूक्ष्म जगत में चली गई, सूक्ष्मता में चली गई, क्योंकि कोई भी चीज जितनी माइक्रो हो जाती है वो उतनी ही बलशाली हो जाती है। बिल्कुल। हम स्थूल रूप में बोलेंगे तो यहाँ से वहां तक आवाज जाएगी, लेकिन उपकरणों के माध्यम से उसको जब हम माइक्रो कर देंगे तो धरती के इस कोने से उस कोने तक, धरती से स्पेस तक वो आवाज चली जाती है। तो इसी प्रकार से जो ऐसे महायोगी हैं जो सूक्ष्म में, यानी स्थूल देह से और अंदर, जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, जो इन तीनों को भी भेद देते हैं, तो वो महायोगियों की श्रृंखला में आ जाते हैं। और फिर इस पूरे यूनिवर्स का संचालन कैसे कैसे करना है, क्या करना है, ये उनके हाथ में आ जाता है। तो आपने जब संयुक्त राष्ट्र में बोले आप, तो आपने यही चीज समझा है? इसी चीज को हमने बोला। और अ, अ, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे लखनऊ में एक हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। मैं एक दिन उनके घर पर था, मेरी चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि गवाह कुछ है, साक्ष्य कुछ हैं, वकील कुछ है, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है कि भाई हम कैसे निष्कर्ष निकालें कि क्या सत्य है। तो बोले कि ऐसे तो हमारे जीवन में बहुत क्षण आते हैं। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप कैसे करते हैं? तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि मैं प्रतिदिन मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, और जब कोई ऐसा आता है तो मैं उस प्रश्न को मन में रखकर और एक डीप मेडिटेशन में चला जाता हूँ। मुझे उस डीप मेडिटेशन में ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी की पूरा वो एक तरह से पिक्चर मेरे सामने खोल दी, और कोई बोलता है, मुझे सुनाई देता है, और मैं उस आधार पर निष्कर्ष निर्णय कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म जगत जो है, अगर हम उससे कनेक्ट होंगे तो हम इन रहस्यों से परिचित हो सकेंगे। पिछले दिनों विश्व में एक घटना घटी थी कि स्पेस यान जो वापस आ रहा था, उसमें 6 या 7 स्पेस वैज्ञानिक थे, सब चले गए थे। भारत की भी कल्पना चावला गई। बहुत बड़ा एक नुकसान दुनिया का था। बाद में वो सारा उसका अन्वेषण हो रहा था, तो एक चीज कॉमन पाई गई, क्योंकि ये वहां से बातें करते थे अपने परिवार में,
और सभी ने एक चीज कॉमन कही, बोले हम यहाँ जो देख रहे हैं वो बड़ा अलौकिक है, और हम खुद नहीं समझ पा रहे कि हम क्या देख रहे हैं, और हम उसको परिभाषित नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स का कोई सूक्ष्म रहस्य उन सब ने देखा, और ये यूनिवर्स नहीं चाहता था, ये सूक्ष्म जगत नहीं चाहता था कि वो रहस्य इस धरती तक आए, इसलिए उन्होंने उसको वहीं रख लिया। तो कोई एक दो अगर ऐसे कहता तो अलग बात थी, लेकिन सभी ने अपने अपने परिवारों में, अपने अपने मित्रों में, या अपने अपने देश में जो बात करते थे, ये कॉमन बात कही थी कि हम कुछ विलक्षण देख रहे हैं। तो ये जो सूक्ष्म जगत है, ये ठीक बिल्कुल इस प्रकार से है जैसे एक बार हम समुद्र के अंदर गए 12 मीटर। मेरी बड़ी रुचि रहती है जंगलों में घूमना, पानी में। तो 12 मीटर गए, वो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह बांध बूंद के सब पूरा टीम थी। हम लक्षद्वीप में थे, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने सारी व्यवस्था की। तो समुद्र के अंदर अगर हम ऊपर से देखें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल जल है। जैसे जैसे समुद्र के अंदर उतरे तो बड़ा कलरफुल, और जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तो उतना ही विराट वहां का पूरा संसार है। लेकिन जब हम उस संसार में थे तो इस संसार से कटे हुए थे। हम वहां से इस संसार से कोई संबंध भी नहीं कर सकते थे, और जब हम उस संसार से, समुद्र से ऊपर आ गए तो वो चला गया। ऐसे ही सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, इन दोनों का तालमेल होना अपने आप में थोड़ा कठिन है, क्योंकि जो महापुरुष, जो महायोगी उस सूक्ष्म जगत के पार्ट बन जाते हैं, तो वो उस सूक्ष्म जगत के रहस्य को स्थूल जगत में प्रकट नहीं करते। जिस प्रकार से कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत सारी ऐसी उनकी जानकारी होती है जिनको वो ओपनली नहीं कहते, ऐसे ही वो जो महापुरुष हैं वो कहते हैं, वो कभी नहीं बताएंगे, वो कभी उस चमत्कार को नहीं बताएंगे, और जो बताते हैं वो सही नहीं बताते। तो वो यही कहते हैं कि तुम भी वह साधना करो और उस सूक्ष्म जगत से अपने को जोड़ो। तो गुरुजी, आपने जो हमें सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत इन दोनों के बारे में बताया, और आपने स्वयं इन दोनों चीज़ों को महसूस करा, लोगों से मिले हैं जिनको साथ, जिनको ये अनुभूति हुई है, प्राप्ति हुई है, जिनमें शक्तियाँ हैं, और इतना आपने मतलब भ्रमण किया है। तो जो हिंदुस्तान की हमारी जो अपनी स्पिरिचुअल हेरिटेज है, जो स्पिरिचुअलिटी की हेरिटेज है, ये सनातन धर्म है, और ये शक्तियाँ हैं, ये अनुभूतियाँ हैं, ऐसे मतलब महापुरुष हैं जो कि आप कह रहे हैं स्थूल जगत में हैं, और हम भी मानते हैं इस बात को। वो सूक्ष्म जगत में हैं, स्थूल जगत में नहीं आना चाहते, क्योंकि जो ऊपर चला जाता है उसको फिर हर चीज़ निरर्थक लगती है, तो वो भी हम समझ रहे हैं। मगर इसको जो अपना हमारा जो विश्व का है, विश्व के लोग हैं, इसको अंडरस्टैंड, इसको उनको आप क्या कैसे समझाएं हम लोग, और उनकी कैसी मतलब मनोवृत्ति है हमारे ये स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में, या हमारी जो ये पूरी परंपरा है या जो शक्तियां हैं, वो इंटरनेशनली लोगों को एक एक आवरण सा है, एक भ्रम सा है, और एक बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं इस विषय पर।
उन लोगों के लिए उनको उनको कैसे उनका आपको क्या लगता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि ये धर्म को पूरे विश्व में इन चीज़ों को अ, लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, सही बट लोगों को अपनी धारणाएँ हैं। तो उसका प्रचार, उसको बताने के लिए आपका क्या संदेश है? आप क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? ये आप की बातों से देखिए, मेरे को लगा ये संसार जो है, जो दृश्यमान जगत है, ये सदैव द्वैत में रहता है। यहाँ प्रकाश है तो अंधकार भी है, सुख है तो दुख भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। और जो हमने कहा कि पाप और पुण्य, ये दोनों परमात्मा से प्रकट होते हैं। तो ये अच्छाई और बुराई का जो संघर्ष है, ये सृष्टि के आदि से है। हमारे यहाँ इसको देवासुर संग्राम कहा गया है। इस्लाम इसको खुदा और शैतान के बीच का मानता है, और ईसाइयत भी इसको मानती है। तो ये दोनों ताकतें रहेंगी, दोनों में सदैव संघर्ष रहेगा। अब इस स्थिति में जो हमारे शास्त्र हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, सदपुरुषों को सद आचरण, सद कर्तव्य किसी भी परिस्थिति में कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। आज धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये आवश्यक है कि संसार में इसको परिभाषित किया जाए। बिल्कुल। क्योंकि धर्म सुनिश्चित है और एक ही है, वो दो नहीं है। इस प्रकृति ने जिस जिसको जन्म दिया, पहाड़ को, हवा को, पानी को, नदी को, आग को, वृक्ष को, सबका धर्म सुनिश्चित किया। जीव जंतु सबका धर्म सुनिश्चित किया, तो मनुष्य का धर्म भी सुनिश्चित किया है। हमारी संस्कृति आदि अनादि काल से प्रकृति प्रदत्त धर्म की ही उपासना करती थी, उसी को मानती थी। धर्म का जो उत्पत्ति है, वो प्रकृति करती है, मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य पूर्ण नहीं है। इसलिए मनुष्य की कोई भी कृति पूर्ण नहीं हो सकती। दुनिया में मनुष्यों ने जो धर्म बना दिए, तो यहां से संसार में विकृति शुरू हुई। और मैं समझता हूं, आज तक जितना धर्म के नाम पर कत्लेआम हुआ है, और किसी चीज पर नहीं हुआ। तो धर्म जो है, ये दुनिया को समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। धर्म उस दिन दो होंगे जिस दिन ये यूनिवर्स बट जाएगा और दो परमात्मा हो जाएंगे। अगर परमात्मा एक है तो धर्म एक रहेगा। हमारे यहाँ धर्म को लक्षणों से बांटा गया, धर्म पूजा पद्धति से नहीं है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, मनु जी महाराज ने 10 लक्षणों में बांटा है। सच बोलो, ये धर्म है। जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करो, ये धर्म है। हिंसा मत करो, ये धर्म है। तो दुनिया कोई ये नहीं कह सकती कि साहब हम इस धर्म को नहीं मानते, हम तो असत्य बोले, हम तो हिंसा करें। अब अगर कोई इस मार्ग पर चल रहा है, तो निश्चित रूप से वह धर्म का मार्ग नहीं है, वो अधर्म का मार्ग है, अगर कोई हिंसा करता है। तो आज आवश्यकता ये है कि हमारे यहाँ अगर हम अपनी पौराणिक इतिहास को देखें, तो देवता सात्विक हैं, किंतु वो सुविधा भोगी
और आलसी है। राक्षस ये तामसिक राजसिक हैं, किंतु पुरुषार्थी है। कोई भी देवता आपको तपस्या करता नहीं मिलेगा, और जितने राक्षस हैं सब तपस्या करते हैं। तो आज जो सद्गुणी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर इतना स्थित हो जाता है कि भैया आराम से खाओ, चुपचाप। और जो दुष्ट है वो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी वो अपनी दुष्टता में है, इसलिए वो सद्गुण पर हावी हो जाता है। तो आवश्यकता जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सदपुरुषों, सद आचरण और सद कर्तव्य वो किसी काल में कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। आज दुनिया में आवश्यकता है कि जो विचारशील हैं, चिंतनशील हैं, सद्गुणी संस्कारी लोग हैं, उनको थोड़ा बाहर आना चाहिए। और बाहर आके उनको जो सद्गुण है, सदाचार है, इसको बल देना चाहिए। जब ये बलवान होगा तब दुनिया में जो नफरत है, जो आतंकवाद है, जो हिंसा है, अलगाववाद है, मारा काटी है, एक दूसरे को खत्म करने की बात है, तो वो पक्ष कमजोर हो। तो आज अच्छे लोगों को आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए, तभी विश्व के अंदर जो शांति है, सद्भाव है, बंधुत्व है और धर्म का सम्यक ज्ञान है, वो विश्व जान सके। तो स्वामी जी, जैसे आपने बोला कि भाई हम लोग तो सब जो भी प्रकृति बनी हुई, प्रकृति से बनी हुई है, इसके 5 तत्व हैं, उनसे हम लोग सब हैं, और पूरा यूनिवर्स है, इट हैज़ गॉट इट्स ओन रूल, नोबडी उसके अगेंस्ट तो कोई जा ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही। और जिस तरह आपने उसको सरल भाषा में बताया वो भी बहुत अच्छा था। अंत में आपने ये कहा कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और हम सब जानते हैं कि हम लोग सब ऋणानु बंधन में फंस रहे हैं। जो लोग, आपने एक चीज़ और बोली कि जो लोग दुष्ट हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो ज़्यादा ध्यान धर्म कर रहे हैं। तो एक जो मेरे सवाल में ज़हन आया आप ही के जो उससे कि एक ज़हन में जो सवाल आता है, तो जो आजकल इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो वो एक प्रैक्टिस है कि ब्रांड? मतलब इज़ इट कि लोग उसको प्रैक्टिस के रूप में, मतलब एक एक उसको एक एक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हर आदमी ने अपना बना लिया है और उसको एक ब्रांड के रूप में बना के कर रहे हैं, या आप जिस तरह बता रहे हैं उस तरह के लोगों का आवरण ज़्यादा होना चाहिए? तो वो कैसे हो? मतलब हम आप या जितने कि लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो क्या करें जिससे कि ये चीज़ हो? तो पहला सवाल ये है कि जो चल रहा है वो ब्रांड है कि प्रैक्टिस है? दूसरा सवाल है हम लोग क्या करें, मतलब इस चीज़ को कि स्वधर्म, कृष्ण भगवान ने भी कहा है, लोग कहते हैं स्वधर्म अपना बनाइए। हर आदमी ने एक वो लाइन को पकड़ लेते हैं, भगवान कहते हैं हर आदमी का अपना स्वधर्म है, तो हर आदमी अपना स्वधर्म बना लेता है। और भगवान कहते हैं, उनमें लिखा हुआ है, कोई गीता को भी लोग बांट देते हैं जगह-जगह। वो लोग हर आदमी अपना स्वधर्म बना के उसको अपना धर्म बना लेता है और उसको चला कहता है यही हमारा धर्म है। हम अपने धर्म में कार्य कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर एक लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को ब्रांड भी बना दिया है, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया जैसे करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का एक समावेश होते हुए आप क्या क्या किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? मतलब और ये बहुत ज़रूरी है कि धर्म की स्थापना हो, और हम लोग, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ धर्म जहाँ से उत्पन्न हुआ है, और आज पूरे विश्व में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आगे चल के और ज़रूरत पड़ेगी जिस तरह के माहौल आ रहा है 5-6 साल में। तो किस तरह ये चीज़ नियंत्रण में लानी चाहिए
और किस तरह इसका संचालन होना चाहिए? देखिए, एक आपने बिल्कुल सही कहा है, कहीं न कहीं स्पिरिचुअल एक फैशन जैसा बन गया है। योगा एक फैशन जैसा बन गया है, मेडिटेशन एक फैशन जैसा बन गया है। तो जगह-जगह मेडिटेशन की क्लासेस हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, उनका वो है। आजकल ये सब टेक्निकल ज़माना है। तो आज आदमी ने इतनी ज़्यादा इच्छाएँ और सुविधाएँ पाल ली हैं कि जिनकी पूर्ति करने के लिए उसको रात-दिन दौड़ना पड़ रहा है। ना वो समय से उठ पा रहा है, ना समय से खा पा रहा है, ना समय से। तो जितना वो दौड़ रहा है, उससे अनंत गुना ज़्यादा उसका मन दौड़ रहा है। तो आजकल जो ये क्लासेस लग जाती है, तो उसमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं मेंटल रिलीफ, मानसिक शांति का अनुभव ज़रूर होता है। लेकिन मैं इसको आत्मिक शांति नहीं कह सकता, क्योंकि धर्म और आध्यात्म ये अ, व्यवसाय की चीजें नहीं। पूरा जीवन की साधना रामकृष्ण परमहंस ने लगाई। वो जीवन में एक विवेकानंद दे सके और विवेकानंद दूसरा विवेकानंद नहीं दे सके। ये पूरी की पूरी जो है आपकी आंतरिक साधना है कि आप कितना, क्योंकि जो महापुरुष होंगे अगर उनकी शरण में आप बैठेंगे तो वो आपको इन सारी चीजों से दूर ले जाएंगे, सहजता सरलता की तरफ ले जाएंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है कि ये सब ब्रांड आजकल बन रहे हैं। तो धर्म अध्यात्म में ये चीज नहीं चलनी चाहिए। तो गुरुजी, आपने गंगा से हिमालय, यूनाइटेड नेशंस, आरएसएस, ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इस सब जगह गए, तो आपको क्या, जब आप सब जगह गए तो आप एक एक कारण से गए होंगे, एक सोच के गए होंगे। तो ये यात्रा है, जब आप यात्रा कर रहे थे तो आपको इनका इनमें क्या निचोड़ क्या, कि हम किस तरह आज की तारीख में जिस तरह पूरे पूरे विश्व में चीज़ें हो रही हैं, जिनको कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको भी पता है। और आप सारे मतलब आरएसएस से हिमालय, ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स, ध्यान, ऋषियों से मिलना, आपने सब पूरा एक यात्रा करी है। तो ये इसका निचोड़ क्या है? हम इंटरनेशनल वर्ल्ड की शांति के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो कि हम बहुत लोग कह रहे हैं कर क्या करना चाहिए। और अगर आप एक जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लोग हैं, जो यंग मॉन्क्स हैं या साधु हैं, जो इन पथों पे चल रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या करें? वो किस तरफ जाएँ? और अंत में वो आपसे कैसे संपर्क करें अगर उनको कुछ सीखना है? कैसे संगठित हों? और एक क्या संदेश है आपको ये सब अपने पूरे इस यात्रा से, और ये जितना आपने बताया है और जो आपकी विचारधारा से, क्या करना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखिए, बौद्ध जगत में वेद का ही एक सूत्र उन्होंने लिया है, आपो दीपो भव। हम जो भी कुछ करते हैं वो किसी के लिए नहीं करते। हमें ना संसार की चिंता है, ना किसी की चिंता है। मनुष्य देह इसलिए प्राप्त हुआ है कि इस देह में रहकर आप स्वयं को, आत्मबोध को प्राप्त हो सको, स्वयं को जान सको कि तुम हो कौन। हमारे यहाँ सन्यास का सूत्र भी यही है, आत्मनो मोक्षार्थम।
जगत हिताय। तो अपने अंदर उतरना, और मैं अगर अपने अंदर अपने उस ज्ञान दीप को प्रज्वलित करने में सफल हो गया, तो मैं उस ज्ञान दीप के प्रकाश को चाहूंगा तब भी नहीं रोक सकूंगा। न जाने कितने लोगों को प्रकाशित करेगा। मैं अगर अपने अंदर उस परम चेतना को अ, अ, पुष्पित कर चुका, कोई फूल किसी के लिए नहीं खिलता, अपने लिए खिलता है, तो वो फूल अपने सौंदर्य और अपनी सुगंध को अपने में रोक नहीं सकता। न जाने कितने लोगों को सुवासित करेगा और कितनों को सुगंध देगा। आज आवश्यकता यह है कि दुनिया की चिंता छोड़ो। स्वाध्याय ये कहता है कि स्वयं को, हम किसी को संसार में नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। अगर हम बदल सकते हैं तो केवल और केवल अपने को बदल सकते हैं। वो भी कोशिश करें और किसी महापुरुष का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो बुझा हुआ दीपक कोई दूसरे दीपक को नहीं जला सकता। तो साधना आध्यात्म है ही इसका नाम। आध्यात्म में ये कहीं नहीं है कि आप 10 लोगों को बैठा के कराओ, जिसे करना हो करे, अपनी जिज्ञासा रखे, अच्छी बात है। लेकिन कोई भी महायोगी, कोई भी तपस्वी, वो अपने लिए योग साधता है और उससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो दुनिया को आलोकित करता है। स्वामी जी, आप बताइए, आपसे लोगों को अगर संपर्क करना है तो कहाँ आपका आश्रम है, और वहाँ कोई विधि विधान, कुछ तरीका, ये कि गुलाब जो भी है, जो भी फूल है, उसके अंदर, जैसे आपने समझाया बहुत ही सुंदर तरीके से, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों चीज़, तो वो विकसित करने का कैसे प्रमाण करे, कैसे विश्व को एक अच्छी जगह बनाए, आपसे और आपका कोई आश्रम हो उसके द्वारा कैसे देखिए, करना हम है, तो ये आप जानते हैं, बताइए उसके बारे में। क्योंकि मैं कोई व्यवसायिक क्षेत्र का सन्यासी नहीं हूँ, उन्मुक्त हूँ। मानस की एक चौपाई है, जहां चाहा वहां रहा। जिसके अंदर चाहा होगी उसको अपने आप मिल जाए। हम मिल जाए, नहीं तो और भी हमारे जैसे न जाने, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके अंदर गहरी एक जिज्ञासा, लालसा होगी, तो कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई सदगुरु उसको मिल जाएगा, अगर आपके अंदर चाहा है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तस मिले ही ना कछु सत। हम कहते हैं केवल आप अपने अंदर की चाह को, चाहत को, जिज्ञासा को सशक्त कीजिए। कोई ना कोई हनुमान 400 कोस का समुद्र पार करके विभीषण के दरवाजे पर आके खड़ा हो। तो कोई विधि नहीं, कुछ नहीं है, ये सब उन्मुक्त विधियां हैं। आपके अंदर जितनी गहरी प्यास जगती जाएगी, वो अपने आप कराती चली जाएगी। यही स्पिरिचुअल जगत है। तो यही बहुत अच्छा है। हमने तो आज तक हर आदमी से यही सुना है कि आप ये विधि, ये विधान, ये गुरु, ये आश्रम, ये जगह, मगर आप हमारे पहले मतलब हैं जो कहते हैं कि अपने अंदर की जिज्ञासा को उत्पन्न करिए, लोग आपको मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे। तो इसी के साथ कि हम लोग सबको अपने अंदर की जो अच्छी जिज्ञासा है, अच्छे भाव है, उसको उत्पन्न करना चाहिए। आपको कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई महापुरुष प्राप्त होगा जो आपको एक निर्धारित धारणा पे ले जाएगा। और इसके साथ हम अपने वाणी को प्रणाम करते हैं। बहुत बढ़िया।